तो अब हम लोग देखेंगे जावा में इनपुट कैसे लेते हैं एंड आउटपुट हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं रन टाइम में एंड आउटपुट हम लोग एट लास्ट कैसे प्रिंट करते हैं, वो भी हम लोग फुल देखेंगे। तो चलिए पहले इनपुट को देखते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनर क्लास। ये जो स्कैनर ये बेसिकली प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर। ये जो एस है, ये जो कोई क्लास का अगर हम लोग नेम लिखते हैं तो ये एस जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, मतलब जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे एस जो है वो कैपिटल है स्कैनर क्लास। और ये जो स्कैनर है, ये जो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये जो यूटिल है ये बेसिकली जो जावा के अंदर पैकेजेस है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस है जावा के अंदर, तो उसी में से एक स्कैनर है। तो इसीलिए यहाँ पे डॉट स्कैनर लिखा गया है। आप यहाँ पे स्टार भी लिख सकते थे, स्कैनर की जगह पे आप स्कैनर की जगह पे है आप स्टार भी लिख सकते थे, लेकिन स्टार यूज ना करके हम लोग स्कैनर यूज किए हैं, क्योंकि स्कैनर यूज करने से जो है हम लोग एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस वो फास्ट हो जाता है एंड स्टार लिखने से एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। आई होप ये जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड यूटिल जो है वो जावा के अंदर पैकेजेस है जहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस है, इसलिए आप जो भी क्लास यूज कर रहे हो तो उसी को हम लोग एट लास्ट में जावा डॉट यूटिल डॉट वही क्लास का हम लोग नेम लिख देंगे। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट में नेम लिखेंगे वही लास्ट में भी हम लोग डॉट लगाकर नेम लिख देंगे क्लास का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब सिंटेक्स देखते हैं इनपुट का। तो सिंटेक्स होता है बेसिकली स्कैनर ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम अगर आप लोग क्रिएट करें तो ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और स्कैनर तो है वो हम लोग को पहले से ही मालूम है कि क्लास है, प्री डिफाइंड जावा में क्लास है। इक्वल टू न्यू दे देंगे। ये जो न्यू है ये कीवर्ड यूज करना बहुत ही जरूरी है कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद स्कैनर क्लास का नेम एस कैपिटल होगा, देन ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, और सिस्टम को आप लोग को पता ही ये भी प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। तो आई होप सिंटेक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड एट द लास्ट सेमीकोलन देना मत भूलना। अब चलिए देखते हैं स्कैनर क्लास मेथड। हम लोग रन टाइम में जैसे कि कोई यूजर है वो रन टाइम में अलग अलग वैल्यू लेगा, कोई इंटीजर लेगा, कोई स्ट्रिंग लेगा, कोई डबल वैल्यू लेगा, कोई कुछ और लेगा। तो सबका जो मेथड है वो अलग अलग है। तो जावा में बेसिकली मेथड को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब लेने का जो तरीका है क्लास मेथड्स का, तो सब वैल्यू के लिए अलग अलग है। तो नेक्स्ट इंट फॉर इंटीजर वैल्यू, सेकेंड नेक्स्ट लाइन फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, एंड थर्ड नेक्स्ट डबल फॉर डबल वैल्यू। डबल वैल्यू के लिए नेक्स्ट डबल, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए नेक्स्ट लाइन, फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए नेक्स्ट इंट। तो यही बेसिकली ये सब जो है ये जावा में प्री डिफाइंड मेथड है इनपुट लेने के लिए। तो जावा में और भी बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लास मेथड है जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होता है। तो ये जो तीन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर प्रोग्राम में यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो आउटपुट स्टेटमेंट जावा में हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम क्लास। ये जो सिस्टम है ये बाय डिफॉल्ट क्लास नेम है जो कि जावा में आता ही है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है और ये प्री डिफाइंड क्लास है। तो ये सिस्टम एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। चलिए इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये हम लोग क्लास ले लिए सिस्टम। उसके बाद होगा जावा डॉट लैंग। ये भी ये जो लैंग है ये लैंग बिल्कुल यूटिल की तरह है। यूटिल की तरह यहाँ पे भी जावा में क्लासेस होती है बहुत सारी, जिसको मतलब ये जो लैंग है ये बेसिकली बहुत सारे पैकेजेस है जहाँ पे जावा का क्लासेस स्टोर होती है। यहाँ से हम लोग सिस्टम को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए अब हम लोग दो नंबर को ऐड करने का जावा में प्रोग्राम लिखते हैं। तो उससे पहले हम लोग को जावा में जो है एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में हम लोग को आ जाना है एंड यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है जावा एक्सटेंशंस, जावा एक्सटेंशंस एंड एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा है जो 40.4 मिलियन डाउनलोड्स के साथ आ रहा है उस पे हम लोग को क्लिक करना है। तो ये जो पैकेज है ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसको यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। एंड इंस्टॉल होते ही जब इंस्टॉल हो जाए
तब आपको जल जाना है फाइल एक्सप्लोरर में। एंड यहाँ एक एकदम लास्ट में आपको ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नो बिल्ड टूल्स, मेवन, ग्रेडल, स्प्रिंग बूट, क्वार्कस, माइक्रो प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग जो है नो बिल्ड टूल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग जो कोड है वो रन करेंगे डायरेक्ट सोर्स कोड के हेल्प से, विदाउट एनी बिल्ड टूल्स के साथ। तो इसलिए हम लोग नो बिल्ड के साथ कंटिन्यू करेंगे। देन क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइल सेलेक्ट करने के लिए आप अच्छा होगा कि आप डेस्कटॉप में एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें। तो चलिए न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करना है, तो आप अपना कोई भी नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ जावा बाय आशीष इन VS कोड। एंड यहाँ पे सिलेक्ट द प्रोजेक्ट लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो है आपका इनपुट जावा प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है। तो आपको जो भी नेम देना है, जो आप जो प्रोजेक्ट का अपना नाम देना चाहते हो, तो मैं नाम दे देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट, डेमो डॉट एंटर कर देता हूँ। डॉट नहीं, ओनली डेमो देके एंटर कर देना आप। तो आपके पास ऐसे फाइल क्रिएट हो जाएगा, VS कोड का टेक्स्ट फाइल, लिब, SRC का फाइल एंड readme MD का फाइल। तो SRC में आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी एक जो प्रोग्राम है वो हम लोग का आ रहा है सिस्टम डॉट, इसमें हम इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे डेमो में जाना है, देन बगल में एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अपना फाइल का नेम लिखना है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a.java, यही हम लोग का क्लास का नेम भी होगा, तो इसलिए a को हम लोग कैपिटल लिख दे रहे हैं। एंटर कर देना है। तो हम लोग देख सकते हैं जो क्लास का नेम है वो ऑलरेडी ए के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हम लोग का जो है ए नेम का क्लास बन चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डॉट आस्क एंटर। तो अब चलिए हम लोग इनपुट लेते हैं। इंट वेरिएबल्स लिखेंगे हम लोग, एक नंबर ए, देन बी। एंड हम लोग और एक वेरिएबल्स लेंगे जिसमें हम लोग a प्लस बी का जो वेरिएबल जो हम लोग सम करेंगे उसको स्टोर करेंगे सी में। देन सेमी कॉलन, देन एंटर। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देन एंटर कर देना है। एंड यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है। तो एंटर एनी 2 नंबर्स हम लोग लिखेंगे, एंटर एनी 2 नंबर्स जो हम लोग यूजर से रन टाइम में हम लोग इनपुट लेंगे। एंटर एनी 2 नंबर्स। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं ब्रेसेस के अंदर। देन अब चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। देन स्कैनर अगेन, देन ब्रैकेट एंड सिस्टम डॉट इन। तो हम लोग ने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग 2 नंबर को इनपुट लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो स्कैनर क्लास के लिए जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे एस, तो उसी को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ए वेरिएबल के लिए एस डॉट, जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट का फंक्शन। देन बी वेरिएबल के लिए सेम फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जो इनपुट लेंगे वो इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो ये जो इनपुट लेने का जो स्टेटमेंट है हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपको याद होगा। तो अब हम लोग 2 नंबर को प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जो सी वेरिएबल क्रिएट किए थे
उसके लिए हम लोग c इक्वल टू a प्लस बी फिर लिख लेंगे, देन एंटर कर देना है। एंड इसके बाद जो हम लोग का जो सी है वो हम लोग का जो 2 नंबर है वो ऐड हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सी है उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड एंटर कर देना है। एंड यहाँ पे हम लोग को लिखना है सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो यही मैसेज जो है सम ऑफ टू नंबर्स, यही मैसेज के साथ हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग का डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए अब ले लेते हैं प्लस सी, जो हम लोग वेरिएबल लिए थे जिसमें हम लोग ए प्लस बी को स्टोर किए थे। अब इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एस के साथ, एंड लेफ्ट क्लिक करके हम लोग रन कोड करते हैं। अब हम लोग को 2 नंबर लेना है, तो मैं ले देता हूँ 2। अगर आप भी जब रन कर रहे हो कोड को, तो आपको डायरेक्ट हो जा रहा है आउटपुट में, लेकिन यहाँ पे कोई इनपुट नहीं ले रहा है। वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जो आप लोग का कोड रन करके आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट सेक्शन में आ रहा है, वो आउटपुट सेक्शन टर्मिनल में आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को सेटिंग में जाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे नीचे सेटिंग आ रहा है, देन यहाँ पे सेटिंग प्रोफाइल सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है रन इन टर्मिनल, एंड ये जो ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। बस उसके बाद आप लोग का जो कोड है वो भी टर्मिनल सेक्शन में रन होना शुरू हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड रन कोड नहीं करना है, रन जावा करना है। तो आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग का इनपुट लेना है एंटर टू नंबर्स, तो मैं ले लेता हूँ 2, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2, देन एंटर 4, देन एंटर। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, तो हम लोग का जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपने सिस्टम में प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो और 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस कोड।